हाय बच्चों, मैं एस के तिवारी एनसीईआरटी सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आप सभी को मेरा नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 10 में 2022 में जो क्वेश्चन आए थे उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन आया था 1 नंबर का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस पर पता करना था कि शून्यकों का योगफल, यानी शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस बी अपान क्या होगा, ए होगा। और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपान ए। बी क्या है, एक्स का गुणांक है। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। सी क्या है, अचर पद है। और ए क्या है आपका, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए हमसे पूछा था योगफल, तो हम योगफल के लिए सिर्फ इतना सूत्र लिखते, और गुणनफल पूछता तो ये सूत्र लिखते। चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल है, लिखा है एक बहुपद जिसकी घात 3 है उसे बहुपद कहा जाता है। कैसा बहुपद कहा जाता है, त्रिघात बहुपद कहा जाता है। कैसा, त्रिघात, त्रिघात बहुपद कहते हैं। और अगर इसको देखें तो कैसे लिखेंगे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये आपका बना क्या, त्रिघात बहुपद। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये 2 नंबर का आया था, इसमें शून्य ज्ञात करना है। क्या लिखा है, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। आप पहले घातों को डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने लिखा, उसके बाद क्या काम करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले लास्ट में -3 अचर पद है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 6। तो 6 त्रिक कितना होता है, 18। यानी दो संख्याओं को गुणा करें तो कितना आए, -18। और उन्हीं दो संख्याओं को हल कर दें तो कितना आ जाए, 7। घटाने पर 7 आए। तो ऐसी संख्या हमको मिलती है क्या, 9 गुणे -2, 9 दूनी 18 -18। और 9 में से 2 घटा दीजिए तो कितना होता है, 7। इसलिए हमको मिल गया क्या, 9 - 2। तो यहाँ लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ लिखेंगे 9 - 2, यहाँ पर x -3। चलिए हल करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 6x स्क्वायर माइनस 9x, और माइनस माइनस गुणा हुआ तो प्लस 2x माइनस 3। अब ये देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, 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 2x कॉमन है। 2x नहीं 3x कॉमन है। क्या है कॉमन, 3x। तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 2x आया, और 3 त्रिक का 9, तो यहाँ पे 2x माइनस 3। और यहाँ पे क्या कॉमन है, दोनों में एक कॉमन है, एक। तो ये क्या बचा, 2x माइनस 3। ये देखिए पहला पद हमारा ये आया, दूसरा पद ये आया। अब दोनों पदों में देखेंगे क्या कॉमन है, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। 2x माइनस 3 को बाहर ले लीजिए, 2x माइनस 3 बाहर ले लीजिए, तो क्या बचेगा अंदर आपका, 3x प्लस 1। तब नीचे क्या लिखेंगे, अब इसके शून्य का हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, हम लिखेंगे जब 2x माइनस 3 इक्वल 0, 2x माइनस 3 इक्वल 0, तो x इक्वल कितना हो जाएगा, -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3, और 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में 3/2। पहला शून्य का आपको इस तरह से मिला। दूसरा शून्य कैसे मिलेगा, 3x + 1। जब 3x + 1 बराबर 0 लिखें तो क्या आ जाएगा, x इक्वल कितना हो जाएगा, 1 उधर जाएगा तो -1, 3 उधर जाएगा तो बटे में 3, -1/3। अतः पहला शून्य क्या मिला, 3/2। दूसरा क्या मिला, -1/3। अगला सवाल देखते हैं। लिखा है चौथा नंबर, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 1 और 1 है। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है आपका, -b/a बराबर 1/1, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है आपका, c/a यानी 1/1। देखिए यहाँ पर a इक्वल कितना मिला, 1, b इक्वल कितना मिला, -1, और c इक्वल कितना मिला आपका, 1। ए बी सी का मान बहुपद में रखने पर, बहुपद
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में रखने पर इसमें रख देंगे हम। तो चलिए मान को रखते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए का मान कितना है 1, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। बी का मान कितना है -1, तो यहाँ -1 लिखने की ज़रूरत है, तो सिर्फ -1 लिखिए। और सी का मान कितना है 1। तो क्या मिला आपको बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो आज बस इतने ही क्वेश्चन, फिर इसके बाद कल।